जैसे आप जेनेटिक्स में आपने बोला, तो ये क्या फैमिली में रन करता है, ऐसा कुछ है एविडेंस कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व है कि फैमिली मेरे फादर्स को हुआ है, इसको हुआ है तो मेरे पास भी आएगा, तो ऐसा जेनेटिक वाला कुछ इशू है होता है इसमें? कैंसर देखिए 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल रीजंस, दैट इज Okay. एक्वायर्ड। ओके सेकंड इज इनहेरिटेड, दैट इज जेनेटिक। एंड थर्ड इज फैमिलियल। ओके ठीक है, अब क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन कैंसर का कॉज होता है 90% दैट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड। ओके एक्वायर्ड मतलब कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से है। अच्छा एंड और फैमिलियर और जेनेटिक जो है वो 5 to 10% ही होते हैं। तो मोस्ट कॉमन जीन अगर देखेंगे इनहेरिटेंस में, वो मोस्ट कॉमनली P53 एक जीन होता है, म्यूटेशन होता है, मोस्ट Okay. कॉमन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो BRCA1, BRCA2 म्यूटेशन, ये सारे फैमिली में रन करते हैं। जैसे कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर सिंड्रोम होता है, तो उसमें देखा गया कि BRCA1, BRCA2 इज द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट। ओके तो उन पेशेंट्स का फिर जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए, फैमिली में है या नहीं है। वी मस्ट गो फॉर अ ऑन्कोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक काउंसलर ऑल्सो, ओके कि वो बताएंगे आपको। अब एक वो ट्री बनाते हैं कि आपके फादर को था, फिर फादर इन लॉ, ऐसे एक ट्री होता है ना जिसमें कि हाँ फादर family है, tree. मदर है, उनके ग्रैंडफादर, Correct. ग्रैंडमदर है, उनकी ग्रेट ग्रेट है। करेक्ट। तो वो फैमिली में कितना किस किस को रन कर रहा है, किस किस को नहीं कर रहा है, तो वो एक ट्री बनता है, एक मैप बनता है। वो कॉमन है या वो आप बोले 8-10% बहुत कम कॉमन है, कम है? मतलब हेरिडिटरी कैंसर्स बहुत कम कॉमन है, बट Okay. हैं। वी गो फॉर अ जेनेटिक स्टडीज। ओके क्योंकि इंडिया में एक्चुअली में जेनेटिक स्टडी बहुत कम, बिकॉज थोड़ा सा टेस्ट कॉस्टली भी होता है, हाँ। गवर्नमेंट में भी होता है, तो इतना अफोर्डेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे हमारे पास डेटाज इतने नहीं हैं, बट जेनेटिक अगर देखा जाए तो 5 to 10% ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है कैंसर में। ओके